ये फ़र्क है, यहाँ पर सारे यूरोपियंस और नॉन इंडियंस बैठे हैं, कोई भी नहीं उठा। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन स्टूड अप बिफोर द सीट बेल्ट साइन वेंट ऑफ। और आराम से प्लेन रुकेगा, ब्रेक्स लगेंगे, उसके बाद ये लोग उठेंगे अपना बैग निकालने के लिए। लेकिन अपन एशियंस को पता नहीं क्या ही गंदी आदत है कि बस बैग उठा के भागना है कि आग बुझाने जाना है कहीं पर। कोई नहीं उठाया, देखो आप, कोई नहीं उठाया, सब बैठे हुए आराम से। अब ब्रेक्स लगे हैं, लाइट गई है ऑफ, अब लोग उठेंगे, ये देखो। तो फाइनली पहला कदम रख दिया है इन द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे। ऑस्लो लैंड हो गए हैं और अब लेंगे बैगेज, क्योंकि बैगेज सेम PNR पे था, KLM की थ्रू फ्लाइट थी। सो दिल्ली से चेकिंग कराने के बाद बैगेज सीधा अब मिलेगा ऑस्लो में। 3 बैग से मेरे उठाएंगे फटाफट और निकलेंगे बाहर। काफ़ी स्मूथ फ्लाइट थी, मैं अपने शेड्यूल टाइम से 15 मिनट पहले चल रहा हूँ। 11 बजे लैंड होना था यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से, लैंड हो गए हम 10:45 पे। ऑल ओवर स्मूथ जर्नी रही है काफ़ी। रात की जो फ्लाइट थी उसमें नींद निकाल ली मैंने सो के, इसमें भी लगभग मैं सो गया था। कॉफ़ी पी, एक सैंडविच खाया और फ्रेश हूँ अभी भी। अब बाहर जाके अपना बैग्स वगैरह लेते हैं। कुछ इस तरीके का है। सो फाइनली इमिग्रेशन इज़ डन और आ गया हूँ उस तरफ से इस तरफ। और बाकी यहाँ पर इमिग्रेशन पे इसने मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा D टाइप वीज़ा था। दैट मीन्स मैं यहाँ रह सकता हूँ जितना मन मेरा करे। तो ना ही रिटर्न टिकट चेक की उसने, ना ही मेरे से कुछ भी पूछा किससे मिलने आया, कुछ भी नहीं। जैसे सीधा उसने पूछा कि विल यू स्टे हियर, मैं यस, बस पासपोर्ट उल्टा पकड़ा दिया उसने। और एक बड़ी ही सही चीज़ देखी मैंने अभी इमिग्रेशन ऑफिस में या इनके रूम में, 2 लेडीज़ बैठी थी। एक तो चेकिंग कर रही थी, दूसरी निटिंग कर रही थी, यानी बुनाई। तो मेरे को बिल्कुल एक सीरियल आता था इंडिया में, ऑफिस मेरे को उसकी याद आ गई। उसमें एक लेडी कैरेक्टर था, वो भी ऑफिस में बैठ के कभी भिंडी काट रही है, कहीं मटर छील रही है, कभी स्वेटरें बुन रही है। मुझे लगता था सिर्फ इंडिया में होता है। जब मैंने यहाँ देखा उस लेडी को, वो भी लेडी कोई 30-35 अराउंड होगी, वो स्वेटर बुन रही थी। जब मेरे को लगा कि चलो यार, ये आदत शायद हर जगह पर ही है कि अपने वर्क प्लेस पे अगर काम ना हो तो उस टाइम को किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया जाए। सो फ़िलहाल कर दिया हमने चेकआउट। फाइनली नॉर्वे के बॉर्डर में चेक इन कर दिया एक तरह से। और नीचे इस तरफ वेटिंग एरिया, शायद बैगेज रिक्लेम एरिया भी वहीं पर होगा। अभी बैग उठाएंगे सीधा और बाहर जाएंगे। कमर टूट गई क्योंकि यहाँ ट्रॉलीज नहीं है, किसी कंट्री में है किसी में नहीं है। इंडिया में भी नहीं थी, एम्स्टर्डम में थी, यहाँ पर मुझे कोई ट्रॉली दिख नहीं रही है। सो अब जब भी अगर अभी ट्रैवल करना है आपको कोरोना के टाइम पे, तो अपना वेट बैग का उतना रखिए जो आप इजीली उठा के मूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो ट्रॉली ले ली है और बेल्ट पर आ गए हैं। शायद बैग भी अपने आ चुके हैं। एक बैग तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से, ये रहा। और साला दूसरे का कवर हट गया, कवर लगाया था मैंने यार, ये क्या बकचोदी है भाई। ये दूसरा रहा इसका कवर और ये अपना बैग। और गाइस, जब भी बैग लो अपना चेक किया करो कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर डैमेज होगा तो तुरंत आप बैगेज क्लेम करते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू बैग थे, उन्होंने वाट लगा दिया। देखो यहाँ से कवर लगाया था मैंने, कवर अलग से ऐसे आया है और बैग ऐसे आया है। तो बिल्कुल चेक करो अपने बैग को हमेशा कि कोई क्रैक या कुछ भी तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो आप क्लेम कर सकते हो, आपको इसकी अमाउंट मिल जाएगी। इसका मैं ज़्यादा चेक करूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है। एक थर्ड बैग और था मेरा, जो मेरा चेक इन था, मेरा कैबिन बैग से मैं चेक इन कराया था, वो फ़िलहाल अभी मेरे को दिख नहीं रहा है। शायद उन्होंने कहीं वो रख ना लिया, क्योंकि उसमें कोई बैटरी तो नहीं थी। अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा मेरे को। और ये रहा अपना छोटू बैग जो कि कैबिन का था और करा दिया था चेक इन। इसको भी रखेंगे इस पर। और कुल मिला के अलाउड था वेट 43 प्लस में 12, दैट मीन्स 65। मैं लाया हूँ ऑलमोस्ट 77 kgs पार्किंग में। और पूछा कस्टम पे, मेरे को रुका था कि कब तक रहने आओ यहाँ पे, और जब तक है जान। मटिला डाई हंसने लग गया। ओके, वेलकम टू आवर कंट्री। और ये खड़ी अपनी प्यारी सी कार, इसमें डालेंगे सामान
वो खड़ी वहाँ पर शहर वो कर रही है पार्किंग का पे। इतने अपन डालते हैं। इसी कार देख के मेरे को काफ़ी मतलब लगा बिल्कुल नई उठ के आई है। मेरी तो बिल्कुल यहाँ स्क्रैच वहाँ स्क्रैच, कुछ भी स्क्रैचेस नहीं पड़े इसको, एकदम नई कार है। बस डालेंगे अब सामान और चलेंगे। सामान कर दिया सारा लोड, एक बैग 2 बैग यहाँ पर और एक यहाँ सीट फोल्ड करके, और बंद करेंगे इसको। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ टेस्ला बहुत है, हर तीसरी चौथी कार टेस्ला है। इलेक्ट्रिक कार बहुत है यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार पे टोल कम है और नॉर्मल फ्यूल वाली कार पे टोल ज़्यादा है, तो लोग इलेक्ट्रिक कार ले लेते हैं। बस अब बैठेंगे, गर्मी लग रही है अभी, यहाँ सूरज काफ़ी तेज़ चमक रहा है। अभी जा रहे सीधे यहाँ से बर्गन, और नज़ारा दिखाऊंगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका, बस बता रहा हूँ। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया खाने के लिए, बीच रास्ते में कहीं रुके हैं। एक रस्टर्ड या रुस्ताद कुछ कैफ़े करके नाम है। अपनी एक बियर ली है और बर्गर एंड चिप्स, और इस साइड फिश एंड चिप्स। बस खा के निकलेंगे, क्योंकि ड्राइव 6 घंटे की है अभी यहाँ से। सो खाते हैं, फिर बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं आपको। बीच में रुकेंगे, यहाँ पर भी थोड़ी अच्छी व्यू दिखेगा और आप लोगों को भी दिखाएंगे। जब तक खाने के मज़े लेते हैं। अभी लगभग 250 किलोमीटर रास्ता बचा हुआ है। जिस हिसाब से नज़ारे मेरे को दिख रहे हैं, मेरे को ये लगता है कि हम टाइम पे कवर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी दिखता है मैं वहीं गाड़ी रोक देता हूँ, कुछ भी दिखता है। और मेरे को लगता है पूरा रास्ता ही इसी तरीके का निकलेगा यहाँ पर। देखो पीछे अभी ये दिखाया हमको, ये पूरा रास्ता। अब हम पहाड़ से चढ़ रहे हैं, पहले हम प्लेन पर चल रहे थे, पूरा पहाड़ी रास्ता हो जाएगा, पहाड़ पर चलेंगे। हालांकि स्पीड वही 70 से 90 रहेगी। एक चीज़ मेरे को और सही लगी कि जितने भी यहाँ पर पोल्स यूज़ किए हुए हैं ना उन्होंने, जैसे कि ट्रांसफार्मर रखा हुआ पर छोटा सा, ये लकड़ी के पोल हैं सारे, एज इट इज़ मतलब पेड़ काट रखा है और उस पर रखा हुआ है। और ऐसी जो रोड की बाउंड्रीज जो हैं, जैसे कि ये बाउंड्री पूरे उसमें लगाई हुई है, ताकि इस पर रात को जब आप आएँ तो रिफ्लेक्शन। और आपको पता है कि रोड यहाँ पर ख़त्म है, ये भी लकड़ के बनाए हैं। ये देखो, ये पूरा बाकायदा ट्रांसफार्मर रखा हुआ पर पूरा, और लकड़ी के इतने मोटे मोटे पूरे के पूरे पेड़ काट के शेप में लगाए हुए हैं। और इवन जो ट्रेन जाती है, ट्रेन की जो ऊपर वायरिंग हो रखी है, उसके पोल भी लकड़ी के। तो मेरे को ये देख काफ़ी सही लगा कि यहाँ पर इतने पेड़ है इनके, तो उसका एक्चुअल में यूज़ ले रहे हैं। स्टील और लोहा इतना यूज़ नहीं किया इन्होंने। और हवा भी बहुत भयंकर चल रही है, आपको देख के लग ही रहा होगा। अभी टेम्परेचर यहाँ का 10 डिग्री है। सुबह से वापस गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे। 250 किलोमीटर रास्ता बच चुका है। बीच में अब नहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे नज़ारे से दिखते रहेंगे और मैं रोकता रहूँगा और टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे।
सो फाइनली पहुंच गए हैं। क्या टाइम हुआ अभी? 8 बजे यहाँ के। और अभी देख सकते हो आप, अंधेरा नहीं हुआ है प्रॉपर। 9 बजे तक अंधेरा होता है और समर में तो 11-12 बजे तक भी सूरज दिखता है। सो पहुँच गए हैं 8 बजे यहाँ के और काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। और इस साइड ये घर है अपना, इस बिल्डिंग में। क्वारंटीन का मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरे को क्वारंटीन का कोई भी उन्होंने ऐसा सच कुछ बताया नहीं जब मैं उतरा ऑस्लो एयरपोर्ट पे कि आपको क्या करना है। ना ही उन्होंने कोई टेम्परेचर चेक किया, मैं कुछ भी नहीं किया मतलब ऐसा सच। और जो उनकी, क्योंकि ये खुद बोलते हैं कि ये आपके ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना ताकि आपको भी कुछ ना हो और आपके आसपास फैमिली को भी कुछ ना हो। तो मैं ऑनलाइन पढ़ चुका हूँ इसके बारे में। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आप निकले हो पिछले कुछ भी किसी भी टाइम में, तो अगले 6 महीने तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्वारंटीन होने की। ये ऐसा बोलते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, आप दोबारा इन्फेक्ट नहीं हो सकते उस चीज़ से, ऐसा बोलते हैं लोग। अब पता नहीं, तो मेरे को क्वारंटीन करने की ज़रूरत है नहीं, मैं बाहर आराम से जा सकता हूँ। बस अब ख़त्म करेंगे इस व्लॉग कहीं पर यार। ये जर्नी थी मेरी नजफगढ़ से नॉर्वे की एग्जैक्टली, अगर आपको बताऊँ तो। सो गाइस बस आप जुड़े रहिएगा कि आगे मैं व्लॉग डालता रहूँगा। अभी बस ट्रैवल शुरू हो गया है मेरा लगभग 8 या 9 महीने बाद। सो बस आप देते रहिएगा प्यार और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, थोड़ा अच्छा लगता है बस। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू।